नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नोलायर में। आप सभी का पुनः हृदय तल से स्वागत करते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपका प्रेम और स्नेह मुझे मिल रहा है और इसी प्रकार मिलता रहे। साथियों, एक गर्मा गर्म खबर आ रही है। गुजरात में एक लॉ सोसाइटी में हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने एक विवादित बयान दे दिया है। और वो विवादित बयान क्यों कहा जा रहा है, उन्होंने क्या बयान दिया, और आप लोगों को ये तय करना है कि उनके द्वारा जो भी स्पीच दी गई या जो भी बात कही गई, क्या वाकई में वो विवाद के योग्य है या नहीं। अगर है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें कि क्या इस प्रकार के वाक्यांश को, इस प्रकार के सेंटेंस को या इस प्रकार के स्पीच को वाकई में विवादित कहा जा सकता है। क्या इस देश में राइट टू स्पीच क्या किसी एक वर्ग के लिए ही है? क्या एज ए जुडिशियरी का पार्ट होते हुए क्या कोई जज अपने अंतरात्मा की बात, अपने अंदर की बात या अपने विचार किसी स्टेज से प्रकट नहीं कर सकता है? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार मिलता रहे, और आपके द्वारा जो कमेंट में क्वेश्चंस किए जाते हैं, मैं उसके प्रॉपर वीडियोस बना रहा हूं, बना करके मैं पोस्ट भी कर रहा हूं यूट्यूब पे। तो कृपया उसे आप लोग अपने आंसर के रूप में उसे ज़रूर देखें और वीडियो शुरू से अंत तक देखा करें, क्योंकि आप सभी के सवालों का जवाब उस वीडियो में होता है। तो कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर AR दवे गुजरात में एक लॉ सोसाइटी में स्पीच दे रहे थे, और उस स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि यदि मैं डिक्टेटर होता, भारत का अगर तानाशाह होता, तो मैं पहली कक्षा से ही गीता और महाभारत को मैंडेटरी कर देता, अनिवार्य शिक्षा के रूप में उसे लागू कर देता। दोस्तों, अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहना, अपने रिवाजों से जुड़े रहना क्या गलत है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय अवश्य दीजिए, क्योंकि आप और हम सभी अपने ट्रेडिशंस के साथ जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने पिता माता के द्वारा जो नियम और रिवाज परिवार को चलाने के लिए या अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए और अपने मूल्यों को बचाए रखने के लिए जो फॉलो करते आ रहे हैं, क्या वो हमारे रिवाज, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए नहीं हैं? हम मानते हैं कि हम महाभारत कालीन जो लोग थे, जो उस समय महाभारत के समय धरती पर निवास कर रहे थे, हम उनके वंशज हैं। तो क्या हम अपने पूर्वजों को याद करने की आज़ादी नहीं रखते? अगर जस्टिस AR दवे ने ये बात कही कि अगर मैं डिक्टेटर होता तो मैं महाभारत और गीता, रामचरितमानस, रामायण, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करता और फोर्सफुली उसे एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करता, लागू करता और पहली कक्षा से लागू करता। इस उनका ये सब कहने का सीधा सीधा सेंस ये था दोस्तों कि हमें अपनी संस्कृति से, अपने ट्रेडिशंस से जुड़े रहना है। जुड़े रहना इसलिए है, आवश्यक है, क्योंकि हम अगर अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे, अपने पूर्वजों के वसूलों को नहीं जानेंगे, अपने पूर्वजों के रिवाजों को नहीं जानेंगे, तो हम उसे फॉलो कैसे करेंगे? और जब हम नहीं फॉलो करेंगे तो वो चीज़ें हमारी आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र कैसे होंगी? मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि उनके द्वारा दिया गया स्पीच किसी भी प्रकार से विवादित स्पीच नहीं था, एक हेट स्पीच नहीं था,
लेकिन जिन लोगों ने यह विवाद की स्थिति उत्पन्न की है, या ऐसे ही शेखर कुमार यादव, जस्टिस शेखर कुमार यादव जो ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रयागराज के जज हैं, उनके खिलाफ इस समय बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष मिस्टर कपिल सिब्बल, जाने माने एडवोकेट, उन्होंने उनके खिलाफ महाभियोग तक की व्यवस्था बना दी है। तो क्या हमारे जजेज क्या भारतीय नहीं हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? ऐसा कहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति जज होते हुए अपने विचार कहीं व्यक्त नहीं कर सकता? ऐसा कहाँ दिया गया है कि आप किसी पोजीशन पे या प्रशासन के किसी अंग के रूप में अगर कार्यरत हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत बातें या व्यक्तिगत विचार आप प्रस्तुत नहीं कर सकते? ये गलत है। और जिन लोगों ने इसे विवादित किया है या विवादित बयान बता रहे हैं, उनको ये विचार करने की आवश्यकता है कि यदि उन्हें बोलने की आज़ादी है, एक पब्लिक के रूप में, एक सिटीजन के रूप में, देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यदि उन्हें बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हमारे जजेस को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और जज जो निर्णय देते हैं, जो निर्णय पास करते हैं, रात को 12 बजे, सुबह को 4 बजे जो निर्णय सुनाने का उनका जो क्रिया है, कार्य है, वो भी एक राइट टू स्पीच है, वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। तो क्या वो एक पब्लिक प्लेस पे लोगों को एजुकेट करते हुए, लोगों को अवेयर करते हुए, क्या उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि इसे विवादित करार दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा? मैं समर्थन करता हूं मिस्टर AR दवे का। और आप लोग, जितने लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच रही है, आप सभी लोग अपने ट्रेडिशन से जुड़ने का कार्य जरूर करें और अपने ट्रेडिशंस को आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र करने का भी कार्य करें। क्योंकि निश्चित रूप से ये जानिए दोस्तों कि हमारी पहचान के पीछे हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसकी पहचान बनाने में हमें सहायक होना है। हमें उन मूल्यों को जिंदा करना है और उसे जीवित रखते हुए उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए, ताकि आप किसी भी धर्म या जाति के किसी भी पंथ को मानने वाले हों, सबके लिए ये व्यवस्था है कि अगर आप अपने ट्रेडिशंस को छोड़ेंगे तो जहाँ निर्वात होता है वहाँ कहीं ना कोई चीज़ आकर के उसको रिक्त नहीं रखती, बल्कि उसे भर देती है। तो इसलिए हम अगर अपने स्थान को छोड़ेंगे तो कोई ना कोई उस स्थान को भरने के लिए आ जाएगा। तो हमें अपने ट्रेडिशंस को छोड़ना नहीं है, अपने ट्रेडिशंस को बना के रखना है। तो इस प्रकार मिस्टर AR दवे जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, उन्होंने कोई भी विवादित बयान नहीं दिया है। एक संस्कृत का वाक्यांश मुझे याद आ रहा है, मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ ये है कि जननी और मातृभूमि दोनों ही स्वर्ग से सर्वोपरि है, स्वर्ग से ऊपर की चीज है। मतलब जननी और जन्मभूमि दोनों के जगह पे अगर स्वर्ग आ जाए, किसी को स्वर्ग प्रदान किया जाए, तो स्वर्ग उसके आगे कुछ नहीं है, नश्वर है। महाभारत में एक समय आता है जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे होते हैं और उनसे जब भगवान कृष्ण ने कहा कि अब आपने अपना मोक्ष स्वयं तय कर लिया है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो महात्मा, जो उन्हें महात्मा ही कहा जाएगा, और महात्मा भीष्म पितामह देवव्रत जिनका नाम था, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे वश में होता तो मैं स्वर्ग की जगह हस्तिनापुर मांग लेता, मैं अपनी मातृभूमि को मांग लेता। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि हमारे ट्रेडिशंस, हमारी जन्मभूमि और हमारी मतलब जो जननी है, माता है, ये सब स्वर्ग से सर्वोपरि हैं। इनका स्थान कोई नहीं ले सकता, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है। तो आप सभी का स्नेह इसी प्रकार बना रहे। मैं सदैव आप लोगों के साथ हूँ। आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का अगर लीगल
कोई भी अगर आपको दिक्कतें आती हैं, चाहे आप एडवोकेट्स हों या आप सिंपल अगर कोई भारत के नागरिक हैं या कहीं के भी अगर आप नागरिक हैं और आपको किसी भी प्रकार की लीगल समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं भरसक प्रयास करता हूं कि आप सभी की जो जो क्वेश्चंस है, जो दिमाग पे जो समस्याएं आती हैं या आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं उस पर एक व्यापक वीडियो और विस्तृत रूप से उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं और आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद। अगली